हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टडी क्लास। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को शुरू कर दिया है। पिछले 2 वीडियो में मैं डाल चुका हूँ यूट्यूब पे, आप जाकर देख सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा, आप लोग देखते रहेंगे। कल का जो हमने पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले क्विक रिवीजन क्या हम लोगों ने पढ़ा था, तो पढ़ा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसका एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला हमको हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। अगर एक इस थीटा के लिए बात करें, हम एक थीटा ले लिए, एक अल्फा ले लिए हैं, तो थीटा के लिए आप इस थीटा के लिए बेस कौन होगा, तो बीसी हो जाएगा। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए बी। हमने बात किया था। अल्फा के लिए बेस कौन होगा, तो ए बी होगा, और परपेंडिकुलर कौन होगा, तो बीसी होगा। देखिए, जब भी थीटा बदलेगा तो बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। हमने बात किया था। ऐसे ही अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। उल्टा रेसिप्रोकल माने क्या होता है, उल्टा। तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का मान हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा सेक थीटा, तो इसका उल्टा कर देंगे हाइपोटेनस अपॉन बेस। tan थीटा का हो जाएगा कॉट थीटा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये तो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके थे। अब देखते हैं tan थीटा का मान क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसको हम लोग याद रखेंगे। tan थीटा का मान sin थीटा अपॉन cos थीटा। cot थीटा का मान क्या होता है, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा। आज इसका यूज हम लोग होगा, आगे भी होगा, तो आप लोग याद रखेंगे। tan थीटा sin ऊपर cos नीचे, tan थीटा का मान sin ऊपर cos नीचे, और cot थीटा में क्या होगा, cos ऊपर और sin नीचे। अब हम लोग देखते हैं, कल हमने एक क्वेश्चन बताया था, ध्यान से देखिए। एक ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, ए बी और क्या होना चाहिए, सी, जिसका दो साइड दिया हो। दो साइड्स क्या होंगे, गिवन होंगे। दो साइड्स गिवन हो तो हम लोग थर्ड साइड निकालते थे और एंगल निकालते थे। इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कहां से बनेगा, वही बता रहा हूं। दो साइड्स कोई भी ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 6, एक ले लेते हैं कितना, 8। 6 और 8, तो थर्ड साइड हम लोग पहले निकालेंगे। हाइपोटेनस को हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे। उसके बाद अगर पूछेगा इस थीटा का मान बताओ या फिर अल्फा का मान बताओ, तो अल्फा और थीटा हम लोग निकाल लेंगे। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज हम लोग सीखेंगे, इस ट्रायंगल न बनाकर, इसका मान न देकर tan थीटा दिया हो, जैसे कोई भी वैल्यू दे दिया हो। आज का क्वेश्चन यह है, इफ sin थीटा इक्वल टू 1/2। साइन थीटा कितना है, 1/2। साइन थीटा का मान कितना है, 1/2। देन फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। क्या करना है, साइन थीटा का मान इस बार दे दिया है, पहले क्या देता था, तो एक 6 और 8 दिया था, तो इससे हम लोग साइन थीटा, tan थीटा, tan अल्फा, sin अल्फा निकाल देते। इस बार दे ही दिया है, क्या दे दिया है, साइन थीटा इक्वल टू कितना, 1/2। देन हमको क्या फाइंड करना है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या करना है, फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं। साइन थीटा दिया है 1/2, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू कितना, सॉल्व में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा 1/2। कोई दिक्कत, अगर हम इसकी तुलना करें तो क्या आएगा, साइन थीटा का रेशियो क्या होता था, v बताए थे, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो एक हम ट्रायंगल बना लेंगे। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। इस ट्रायंगल में सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, तो नाम लिख देंगे ए बी सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और सबसे पहले डिफाइन करेंगे थीटा को। ध्यान रखना है, सबसे पहले किसको डिफाइन करना है, तो थीटा को। थीटा को सबसे पहले फिक्स कर देना है। आप थीटा कहीं भी रख सकते हैं, या तो थीटा यहाँ पर रख दीजिए या तो थीटा यहाँ पर। हम मान लेते हैं थीटा यहाँ पर है, थीटा यहाँ पर है।
सबसे पहले हम लोग क्या किए इस तरह के क्वेश्चन में, साइन थीटा 1/2 तो एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। एक एंगल बी को क्या मान लेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, सबको पता है, इसको मान लेंगे पी अपान एच। अब इस थीटा के लिए हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर और बेस लिखेंगे, तो थीटा के लिए बेस ए हो जाएगा, होगा, जिसको हम बी से लिखते हैं, परपेंडिकुलर ए हो जाएगा पी, और हाइपोटेनस एच तो होगा ही। समझ में आ रहा है। अब इस 1/2 परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस 2 है, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस 2 है, तो हम लोग मान लेंगे, क्या करेंगे, परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या मानेंगे 1k मान लेंगे, रेशियो है ना, तो रेशियो को हम क्या मान लेंगे 1k, और हाइपोटेनस को क्या मान लेंगे 2k मान लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ देखिए अगर tan थीटा होता तो अलग आता, इसे मान लेते हैं साइन थीटा 9 देकर tan थीटा दिया रहता, tan थीटा इक्वल टू 1/2 रहते, तो प्रोसेस सब वही रहता। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं एक ट्रायंगल बनाते हैं, 1/2 है तो इसको आप क्या लिखते हैं, तो परपेंडिकुलर अपान बेस लिखते हैं, यही तो हम समझाना चाह रहे हैं तभी से। tan थीटा है तो परपेंडिकुलर अपान बेस लिखेंगे, sin थीटा है तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस लिखेंगे, cos थीटा रहता तो क्या लिखते हैं cos थीटा, तो बेस अपन हाइपोटेनस लिखते हैं। और यहीं पे देख लेना है कि परपेंडिकुलर को कितना मानना है 1, अब बेस को कितना मानना है 2। समझ में आ रहा है। और मान कर फिर हम थर्ड साइड को निकालेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो क्या बनेंगे, परपेंडिकुलर हो गया 1k, हाइपोटेनस हो गया 2k। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो परपेंडिकुलर हो गया 1k, हाइपोटेनस हो गया 2k। अब हम लोग निकालेंगे हाइपोटेनस, पता चल गया, परपेंडिकुलर तो बेस नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब क्या क्या दिया है, हाइपोटेनस दिया है कितना 2k, तो रख देंगे 2k का स्क्वायर, 2k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1k का स्क्वायर। अब बेस हमको निकालना था, तो यहाँ से हम लोग बेस निकाल लेंगे सबसे पहले, तो कितना आ जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल टू 1k स्क्वायर का हो जाएगा k स्क्वायर, अब प्लस का कितना b स्क्वायर, यहाँ से k स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, तो b स्क्वायर कितना बचेगा, तो b स्क्वायर बचेगा, k स्क्वायर इधर आ गया, तो 4k स्क्वायर में k स्क्वायर घटाएंगे तो 3k स्क्वायर, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 3k स्क्वायर। अब k स्क्वायर है तो एक के बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस k और अंडर रूट 3, लेकिन हमको प्लस में चाहिए, क्योंकि साइड्स कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, जब हमको प्लस का वैल्यू चाहिए तो बेस हो जाएगा प्लस का k अंडर रूट 3। यहाँ तक सबको समझ में आया। क्वेश्चन क्या दिया था, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, पहले हम लोग को दे देता था एक ट्रायंगल है जिसमें AB 6 है, BC 8 है, तो थीटा और अल्फा निकालो। समझ में आया। इस बार क्या दिया है, साइन थीटा का मान 1/2 दिया था। हाँ, इससे हमको निकालना है आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब अगर साइन थीटा दिया है तो बचा कौन, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, अप्रोच एक बार और देखते हैं। साइन थीटा 1/2, तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन थीटा 1/2 परपेंडिकुलर मान लेंगे, हाइपोटेनस क्यों मानेंगे, क्योंकि साइन थीटा होता है ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को 1 के मान लेंगे, हाइपोटेनस को क्या मान लेंगे 2 के। एक ट्रायंगल बनाएंगे, सबसे पहले ट्रायंगल ही बनाना है, 90 डिग्री डिफाइन करेंगे और एक थीटा डिफाइन करेंगे। थीटा के हिसाब से बेस लिखेंगे, परपेंडिकुलर लिखेंगे और हाइपोटेनस लिखेंगे। और पाइथागोरियन फार्मूला से क्या लिखते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर हाइपोटेनस कितना है 2 के, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो b का मान आ गया k अंडर रूट 3। अब हमको निकालना क्या था, आसान है, क्योंकि अब हमको बेस पता चल चुका, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, और निकालना क्या है आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे कि कॉस थीटा निकालना है, इसलिए डिफाइन किया थीटा। थीटा को डिफाइन करना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम थीटा लिखेंगे ही नहीं तो मान किसका निकालेंगे, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो बेस अपान हाइपोटेनस। बेस हम लोग अभी निकाले थे, कितना आया था k अंडर रूट 3, k अंडर रूट 3, हाइपोटेनस कितना था तो 2k था, तो लिख देंगे कितना 2k, k से k निपट गया, तो बचा कितना अंडर रूट 3/2। समझ में आ रहा है। cos थीटा हो गया। अब हमको किसको निकालना है, tan थीटा का मान।
फिर tan थीटा का फार्मूला रख देंगे, क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपान बेस, इस बार परपेंडिकुलर कितना है, तो 1k है, तो 1k मान लेंगे। बेस कितना है, तो k√3, k से k खत्म, तो बचा कितना, 1√3। समझ में आ रहा है सभी को, ऐसे निकल जाएगा। tan थीटा का हो गया, cos थीटा हो गया, अब बचा कौन है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, अब कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, इसको याद रखो। कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल, साइन थीटा का, और साइन थीटा का मान कितना होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस का मान कितना था, हाइपोटेनस 2k, हाइपोटेनस 2k, अब परपेंडिकुलर कितना 1k, k से k खत्म, आंसर कितना 2। ध्यान देखिए, ध्यान, कोसेक थीटा का मान कितना आया 2, साइन थीटा का मान दिया कितना था 1/2। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, इसलिए 1/2 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। समझ में आया। वैसे ही अब कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कितना होता है, तो सेक थीटा होता है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, सेक थीटा कितना होता है, तो हाइपोटेनस अपान बेस होता है। इसी का उल्टा कर देना है, हाइपोटेनस अपान बेस, आंसर इसी का उल्टा आएगा 2/√3 आएगा। अब हाइपोटेनस अपान बेस हो गया, हाइपोटेनस कितना आया था, तो 2k आया था 2k, यहाँ पर देखिए 2k, और बेस कितना आया था k√3, k से k निपट गया, तो बचा कितना 2√3। ध्यान दीजिए, ध्यान, बस आएगा उतना ही। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो cot थीटा होता है। cot थीटा का मतलब बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू कितनी है, आधार k√3 है, तो k√3 रख देंगे। परपेंडिकुलर कितना है, तो 1k रख देंगे, k से k खत्म, कितना आ गया √3। तो अब इस तरह का आप लोग एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप हमारे कमेंट में लिखिए, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, कहीं पर भी आप एक क्वेश्चन को भेज दीजिए। ऐसा कोई और भी क्वेश्चन हो जो आपको नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ भेजिए, उसका मैं आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह से 1-to-1 आपको सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है, कोई भी क्वेश्चन एक बना देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आ गया tan थीटा मान, tan थीटा ना देकर कुछ और देते हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा ले लेते हैं। सेक थीटा की वैल्यू दिया है कितना, सेक थीटा का मान दिया है 5/6/8 दिया है, 6/4 दिया है। चलिए ले लेते हैं दूसरा, सेक थीटा का मान कितना दिया है 10/8 दिया है। सेक थीटा का मान कितना है 10/8, देन फाइंड इफ सेक थीटा 10/8, देन फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। कट तो नहीं रहा है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, नहीं ठीक। तो अब इस क्वेश्चन को तब तक आप लोग लगाइए, तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बताइए। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, क्या सभी लोगों का हो गया था वो, किसी को कोई दिक्कत है कल के क्वेश्चन में, तो आप कमेंट में बताइए। अगर आप कमेंट में जल्दी से बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। इस क्वेश्चन को लगाइए तक आप लोग। अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेबल, 0 अंश का मान, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान कैसे हम लोग निकालते हैं।
चलिए अभी इस वीडियो में यहाँ पर एक क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर यहीं पर इस सेशन को ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर सीखेंगे कि इसका ट्रिग्नोमेट्री का मान कैसे निकालते हैं, 30 डिग्री 20 डिग्री मतलब 45 डिग्री 30 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सेक थीटा दिया है, क्या दिया है, सेक थीटा का मान कितना दिया है 10/8। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का। किसका है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, तो इसका मान क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपन बेस। समझ में आया, ऐसे हमको याद करना है बार बार। और एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, किसको डिफाइन करेंगे सबसे पहले, थीटा को। अगर थीटा हो गया तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। अब क्या क्या दिया है, हाइपोटेनस दिया है, बेस दिया है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, तो 10 के हो जाएगा। समझ में आ रहा सभी को। और बेस कितना हो जाएगा 8 के, तो हाइपोटेनस कितना हो गया, हाइपोटेनस अपना कितना हो गया 10 के, 10 के। बेस कितना हो गया 8 के। लेकिन इस बार परपेंडिकुलर नहीं पता, इस बार परपेंडिकुलर नहीं पता, तो लिखेंगे पाइथागोरियन थ्योरम से क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस का मान कितना है, तो 10 के का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है नहीं पता, बेस कितना है 8 के का स्क्वायर, तो हो जाएगा 100 के स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का 64 के स्क्वायर। यहाँ से इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 100 के स्क्वायर माइनस का 64 के स्क्वायर इक्वल टू कितना पी स्क्वायर। यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 36 माइनस करेंगे 36 के स्क्वायर, तो पी का मान क्या आएगा प्लस माइनस 6 के आएगा, प्लस माइनस क्या आएगा 6 के, लेकिन हमको प्लस लेना है तो आ जाएगा 6 के का मान। परपेंडिकुलर कितना आया, तो 6 के। हमको निकालना क्या था, सेक थीटा पता था, साइन थीटा निकालना था, और क्या निकालना था कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा तो पता ही है, और किसको निकालना था कोसेक थीटा। अब भाई बस वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। सेक थीटा साइन थीटा का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, ध्यान से परपेंडिकुलर अभी हम लोग निकाले थे 6 के, 6 के, और हाइपोटेनस कितना आया है 10 के, 10 के से के निपट गया, तो आंसर कितना आ चुका है 6/10। ऐसे लग जाएगा, लगा लेंगे सभी लोग। किसी को इसमें कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस कितना 8 के, हाइपोटेनस कितना 10 के से के निपट गया 8/10। अच्छा देखिए सेक थीटा दिया था, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो इसी का रेसिप्रोकल आंसर होना चाहिए 8/10, 8/10, 10/8। समझ में आ रहा सभी को। तो आज बस इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में, कि 0 डिग्री का मान कैसे याद करते हैं, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, और ट्रिक में मैं बताऊंगा। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और जुड़िए हमारे साथ। बिल्कुल फ्री में सभी क्लास पढ़ाया जाएगा, डाउट सॉल्विंग भी होगा, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।